चलिए फ्रेंड्स, अगला टाइप है बेहतर ढंग से क्लियर होगा, बस वीडियो में बने रहें आप लोग। ठीक है, इस टाइप के सवाल आते हैं, विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन हम आप लोग को कॉन्टेक्ट बेस्ड पे जो है ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड पे ही आपको ट्रिक देंगे जिसके तरीका से आसानी से आप बना लीजिएगा। ठीक है, आपको बिहार डीएड हो, बीएड हो, एसएससी, रेलवे कहीं भी हो, एक दो नंबर आपसे सिंपल इंटरेस्ट से पूछे ही जाते हैं। सवाल क्या है ध्यान समझिएगा। ठीक है, आपको टाइप नजर आ रहा होगा। अब चलिए इस पे क्वेश्चन क्लियर करते हैं। ठीक है, और समझाने का हम प्रयास करते हैं। क्या है कि एक राशि 3 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज पर दर पे दिया जाता है। ठीक है, यदि वह राशि 5.5% की दर से दिया जाता तो 1800 रुपये अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता। वह राशि क्या है? चलिए इसे आपको ट्रिक नहीं मेथड पे बैठाएंगे और सीधा माइंड में जाएगा। क्या है लिख लेते हैं कि एक राशि 3 वर्षों में, यानी हमारे पास समय जो दिया हुआ 3 वर्ष दिया हुआ है, 3 वर्षों के लिए 4% यानी आर का जो मान हमारे पास दिया हुआ है R1, क्योंकि दर 2 दिया हुआ है। ठीक है, कितना 4% वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया। यदि वह राशि जो है, वही राशि जो है 5.5% यानी अगला दर R2 कितना 5.5% की दर से दिया गया होता तो 1800 रुपया अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता। क्या प्राप्त होता? ब्याज के रूप में, यानी एसआई हमारे पास कितना 1800 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो वह राशि क्या है, यानी आपसे मूलधन पूछा है। ठीक है, सवाल कंप्लीट हो गया। दिया कि 3 वर्षों के लिए 4% ब्याज की दर पर वार्षिक है ना दिया जाता है। यदि वह दर जो है 5.5% की दर से दिया जाता तो ब्याज जो है 1800 रुपये अधिक प्राप्त होता। तो वह राशि क्या है, मूलधन क्या है? जरा दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा। क्या दिमाग लगाइए कि एक ट्रिक आप लोगों को फॉर्मूला दिए हैं, एसआई बराबर क्या, तो PRT बटा 100। बस इसी पे टोटल का टोटल बन जाएगा। कैसे, जरा समझिएगा कि अगर दर जो है, ठीक है, दर जो है बेसी करेगा तो कंफर्म की ब्याज बेसी होगा, तो बेसी बराबर बेसी, यानी ज्यादा बराबर ज्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारे पास। यानी ब्याज जो हमारे पास क्या है कि 1800 रुपये अधिक प्राप्त हुआ, 1800 रुपये अधिक प्राप्त होता है। कब? तो पी हमें मूलधन पता नहीं है, लेकिन यहाँ आर तो एक ही है, लेकिन हमारे पास दर डबल दिया हुआ है। कोई बात नहीं है, अगर दर बेसी दिया तब तो 1800 रुपये बेसी पता है, तो कितना दर बेसी है, यानी 5.5 है और कितना पहले था 4, यानी घटाएंगे कि कितना बेसी है, तो 1.5% जो है वो क्या है, तो ज्यादा है। तो कंफर्म है कि दर ज्यादा होगा तो ब्याज भी ज्यादा होगा, यानी ज्यादा बराबर ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे आर का मान क्या लिखेंगे, तो दोनों को अंतर कर लेंगे कि कितना ज्यादा दिया, कितना ज्यादा दिया था, तो 1.5। कंप्लीट है। चलिए फिर यह टी का मान हमारे पास क्या 3 और बाटा में क्या होता है 100 होता है। दशमलव हटाएंगे नीचे में 10 आ जाएगा। काट देते हैं, 3 से काटिए, 3 से 3 6 का 18। ठीक है, 2 0 उतर जाएगा। काटते हैं, 15 चौका 60, 4 15 चौका 60, ये भी 0 बच जाएगा। 40 हो गया यहाँ पी, और 100 गुने 10 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं, 1 तीसरे 3 गुने करेंगे, पी गुने 1 हो गया पी, और 40 गुने 1000 करेंगे तो 4 गुने करेंगे 4, 3 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से, क्या 0 हो जाएगा, तो 4 0 हो जाएगा। यही यानी आपकी मूलधन जो था वो कितना था, तो 40,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 40,000। और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, घबराना नहीं है। जब आपको सवाल समझने में आए कि दर 2 को बेसी दिया हुआ है ना, एक दिया हुआ और एक बेसी दिया, तो कंफर्म ब्याज बेसी मिलेगा। अगर दर ज्यादा है और फिर दर कम करेगा तो ब्याज भी कम प्राप्त होगा। तो लिखेंगे क्या आर के जगह पे, तो जितना बेसी दिया वो, अगर जितना कम दिया हुआ वो, अगर कम रहेगा तो कम लिखेंगे कि कितना कम है, और ज्यादा रहेगा तो कितना ज्यादा वो लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा दर रहेगा तो कंफर्म की ब्याज भी ज्यादा ही आएगा। ठीक है, जैसे 5% है और 6% है, तो 5% से कम ब्याज प्राप्त होगा, लेकिन 6% से तो ज्यादा प्राप्त होगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इस टाइप के जितने भी सवाल मिलेंगे आप लोग आसानी से क्लियर कर लीजिएगा आज के बाद। ठीक है, चलते हैं 2-4 सवाल इस पे देख लेते हैं, ताकि आपके अंदर जो कंफ्यूजन बना हुआ है वो कंफ्यूजन पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए क्या है
कि कोई राशि 2 वर्षों में, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दर्शा देते हैं क्या, कि कोई राशि जो है 2 वर्षों के लिए 4 ठीक है, यानी आर दर कितना दिया हुआ, तो 4.6% की दर से दिया गया। कोई राशि 2 वर्षों में 4.6% की दर से दिया गया। यदि वह जो है 3.2% आर, तो ये R1 कर लेंगे, ये R2 कर लेंगे, कितना 3.2% वार्षिक ब्याज की दर पर दिया गया होता तो 196 रुपया प्राप्त होता है ना। तो 196 रुपया कम प्राप्त होता, कंफर्म है यहाँ पे कि ब्याज जो है आपका वो 196 रुपया है, तो कंफर्म है, ठीक है, कि ब्याज कम प्राप्त हो रहा है। ब्याज का हो रहा है, कम प्राप्त हो रहा है। देखिए ना यहाँ पे समय 2 वर्ष है, दर जो है 4.6 है, यानी ज्यादा है, अगली दर कम क्या हो गया 3.2, यानी दर कम गया, तो ब्याज में हमको क्या हो रहा है 196 रुपया कम प्राप्त हो रहा है। तो वह राशि क्या है, ये आपसे पूछ दिया, मूलधन। चलिए निकाल लेते हैं, बस एक फॉर्मूला लगाना है, एस बराबर पी आर टी बटा 100। कितना 196 कम प्राप्त हो रहा है। मूलधन हमारे पास पता नहीं है, लेकिन दर क्या लिखेंगे, तो जरा देखें कि दोनों को अंतर कर लेंगे कि आखिर कितना कम है। ये ज्यादा रहता तो कंफर्म की ब्याज भी ज्यादा मिलता, लेकिन दर कम है तो कितना कम है, जरा एक घटा लेते हैं। तो 4.6 में से 3.2 घटाएंगे तो आ जाएगा, हमारे पास 2 है, बट्टा में 100 है, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, जरा काट लीजिए, 14 से 14 काटेंगे 196, 2 से काटेंगे 7, नीचे कुछ नहीं, 1 गुने पी करेंगे पी, और 7 गुने 100 करेंगे 100, यानी 700 गुने 10 करेंगे तो 7000, ठीक है, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्लीट है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो इस टाइप के सवाल आपसे पूछ दिए जाएंगे कि दर बेसी किया जा रहा है या कम किया जा रहा है तो ब्याज भी अधिक प्राप्त होगा, अगर अधिक दर रहेगा तो ब्याज का, अगर कम रहेगा तो दर, है ना, सॉरी, दर कम रहेगा तो ब्याज भी कम प्राप्त होगा। कंप्लीट है। चलिए एक सवाल इस पे और देख लेते हैं, बस बने रहेंगे वीडियो में। क्या है कि कोई राशि जो है कितना वर्षों में, तो बोला है कि 2.1/2 यानी 2×4 5/2 वर्षों में, ठीक है, निश्चित दर पर ऋण के रूप में दिया जाता है। यदि यह दर जो है, ठीक है, 2.25% की दर से अधिक होता है तो ब्याज जो है हमारे पास वो 450 रुपया, ठीक है, 450 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो वह राशि क्या है। अब यहाँ पे विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाएंगे कि सर इसके पहले तो दर जो है बढ़ रहा था, पहले कम था बेसी था, लेकिन अगर निश्चित बोल दिया कि 5/2 वर्षों में एक निश्चित दर पर दिया जाता है, अगर दर जो है वो 2.25% की दर से अधिक किया होता है तो ब्याज जो है 450 से अधिक प्राप्त होता है, तो वह मूलधन क्या है। कोई बात नहीं, अगर 2 दर रहेगा तो कितना दर बेसी किया वो लिख देंगे, अगर 1 दर है तो वही आपका वही, क्योंकि दर बेसी रहेगा तो ब्याज भी ज्यादा प्राप्त होगा। चलिए क्या होता है इससे बराबर, तो पी आर टी, ठीक है, बटा 100। ऐसे ही हमारे पास 450 प्राप्त हो रहा है, पी का पी है, दर का मान, तो दर हमारे पास एक ही रह जाएगा क्योंकि दोबारा दूसरा दिया हुआ नहीं, ठीक है, गुने टी का मान हमारे पास क्या हो गया 5/2, और बट्टा में क्या होता है 100, ये पॉइंट हटाएंगे, फिर दशमलव 1 आएगा, 2 अंक है तो 2 को 0 उतर जाएगा। काटिए, काटते हैं तो देखेंगे यहाँ से कटेगा, कितना से कटेगा ये, तो काट सकते हैं, अगर 25 का पहाड़ा 5 से काटते हैं तो 5 20 बचे 100 हो गया। अगर यहाँ से काटते हैं 5 का 12 तो 5 चौका 20 और 5 25, 5 का 12 तो 5 चौका 20, 45 से 45 काट देगा 10 बार में, ठीक है, क्योंकि 450 से 45 में 1 बार में 0 था तो 0 लिख दिए, 10 हो गया। हमारे पास ऊपर में पी है और कुछ बचा नहीं, नीचे में तो देखिए 4 गुने 2 करेंगे 8 और 2 को 0 है तो 800, नीचे कुछ नहीं 1 पी, और 800 गुने 10 करेंगे तो हो जाएगा 8000, यानी यही आपका मूलधन है। कंप्लीट है, बहुत ही अच्छे ढंग से ये टाइप का सवाल आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले टाइप की ओर। इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग चैनल पहले बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तभी तो हम आप लोग के लिए बेहतर कुछ करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।